आज की क्लास होने वाली है WH वर्ड फैमिली के ऊपर। ये एक पूरा परिवार है जो अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद करता है। अगर प्रिसाइजली कहूं तो सवाल पूछने में मदद करता है। तो ये क्लास को अटेंड करेंगे, ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बल्कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सब कुछ जानेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संडीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहला शब्द है जो कि हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं हिंदी में, वो है क्या, है ना। आश्चर्य प्रकट करने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, सारी जगहों पर हम लोग क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, WHAT, व्हाट इसको पढ़ते हैं। और ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो सूचना कैसी सी भी हो सकती है, किसी के नाम के बारे में हो सकती है, किसी के काम के बारे में हो सकती है, किसी चीज के बारे में हो सकती है, कोई आश्चर्य प्रकट करने के बारे में हो सकती है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। तो आप जो भी करते होंगे वो बता दोगे। मान लो आप स्टूडेंट हो, कहोगे कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं फलाने स्कूल में पढ़ता हूं। मैं जॉब करता हूं तो मैं इस वाले कंपनी में जॉब करता हूं, है ना। मैं डॉक्टर हूं तो मैं ट्रीटमेंट करता हूं, राइट। तो ये सारे जगह पर क्या हो रहा है, ये सारे जगह पर हम इंफॉर्मेशन निकलवाने की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई हम लोग वॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन। इस शब्द की खासियत यह है कि ये आपको हिंदी में दो तरीके का काम जो है वो अंग्रेजी का एक ही शब्द कर जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने हिंदी के वाक्य में कब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए, या जब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल स्टेटमेंट्स देने के लिए, तो दोनों ही जगहों पर आपको व्हेन शब्द का यूज करना पड़ेगा। WHEN, व्हेन। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि समय से संबंधित अगर आप बात कर रहे हैं, तुम कब जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब खाओगे, जब मैं वहां गया था, जब वो यहां आया था, जब मैं यहां घूमने गया था, है ना। तो हर बात जो समय से संबंधित हो, अगर वो हो रही है, चाहे वो सवाल हो चाहे नॉर्मल से स्टेटमेंट्स हो, वहां पर व्हेन का इस्तेमाल ही किया जाएगा। सबसे पहले कब के तौर पर यह सवाल पूछने में कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए इसको देखें। वह कब गया, When did he leave? वह कब गया, When did he leave? जब चाहे जाओ, Go when you want. Go when you want. जब चाहे जाओ, Go when you want. तीसरा शब्द हमारे सामने है कहां। कहां पूछते हैं ना, कोई कहीं जा रहा है, अरे कहां जा रहे हो। आपसे कोई पूछता है, अरे तुम कहां से आ रहे हो। यानी कि ये हमें सवाल किया जा रहा है। और सवाल किससे संबंधित है? सवाल है हमारे जगह से संबंधित। अगर जगह से संबंधित सवाल हो रहा है तो वहां पर वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? WHERE, वेयर इसको पढ़ते हैं। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। चौथा शब्द हमारे पास है। ऐसे मैं बता दूं, WH फैमिली में कुल 9 शब्द होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनके साथ एवर लगता है, ऑल लगता है, उसके कॉन्सेप्ट्स फिर अलग हैं, वो किसी और दिन करा दूंगी। कमेंट में बताओ अगर वो सारी क्लासेस चाहिए तो, ठीक है। चलो अगला शब्द है हमारा जो इस्तेमाल होता है क्यों या क्यों। इन दोनों मतलब तो एक ही है ना। कारण पूछ रहे हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों खेल रहे हो, क्यों आ रहे हो, है ना। क्या कर रहे हैं इन सारे सवालों में? हम कारण जानना चाहते हैं। कोई रो रहा है, अरे क्यों रो रहे हो। कोई हंस रहा है, तुम इतना क्यों हंस रहे हो। अरे तुम इतने खुश क्यों हो। हर जगह पर कारण, है ना। तो कारण से संबंधित जब बात हो तो वाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। WHY, वाई, जब आप कारण जानना चाह रहे हैं तब, ठीक है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। पांचवा शब्द हमारे पास है जो हिंदी के 2 शब्दों की कमी को पूरा करता है। मतलब 2 शब्द हिंदी के अंग्रेजी में इस वाले शब्द से ट्रांसलेट हो जाते हैं। एक है किसका, एक है जिसका।
अब किसका जो है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसका पेन है, किसका घर है, किसकी मम्मी है, किसके पापा हैं, किसका सामान है, किसका टिकट है, किसका पर्स है। क्लियर? हर जगह पर हम क्या जानना चाह रहे हैं कि मालिक कौन है इसका, किसका है ये सामान। ठीक है। दूसरा है जिसका। क्या है? जिसका। अरे जिसका ये गाड़ी है उसको बोलो यहां से ले जाएगा, जिसका ये पेन है बोलो अपने पास रखेगा, है ना। तो यहां पर ये सवाल नहीं हो रहा है, यहां पर नॉर्मल स्टेटमेंट्स में बात हो रही है। ठीक है। यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द हुज का, और लास्ट में जो ऐसे वाला साउंड आता है, हुज। ठीक है। ये मालिकाना हक, मालिक के बारे में, किसी भी सामान का है मालिक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इस्तेमाल देखिए। ये कलम किसका है? हुज इज दिस पेन। ये कलम किसका है? हुज इज दिस पेन। अब हुज का इस्तेमाल जिसका या जिसके, इसके जगह पर भी होता है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, राइट। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन सा। ये शब्द क्या है? कौन सा, है ना। यहां पर क्या पूछ रहे हैं? चॉइस पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा वाला शर्ट लोगे, बताओ कौन सा वाला कलर तुमको पसंद है, बताओ कौन सी वाली आइसक्रीम लोगे, राइट। तो आप सामने वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं कि चॉइस क्या है उसकी, वो बता दे, राइट। यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द विच का। तो चॉइसेस पूछने की जब भी बात हो, आपको चॉइसेस पूछना है किसी का, या कोई आपसे आपकी चॉइस पूछ रहा है, तो क्या इस्तेमाल करेगा? हु, विच शब्द का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। किसका इस्तेमाल करेगा? विच का। जैसे आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। फिर है कौन या किसने। क्या है हमारे पास? कौन या किसने। अब देखो, कौन जो शब्द है इसे क्लियर समझ में आ रहा है ना, किसकी बात हो रही है। किसकी बात हो सकती है, गैस करके बताओ, है ना। ये बात हो सकती है किसी व्यक्ति की। जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कौन या किसने, दोनों में से कोई, जैसे ये किसने तोड़ दिया, है ना। तो लोगों के बारे में पूछने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हु, WHO, हु। आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको ये कहानी किसने सुनाई? हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अगला शब्द है हमारा किसको, किसे या जिसे, है ना। तो किसको और किसे, ये तो क्लियर है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिसे जो है वो सवाल के लिए नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में बात होती है हमेशा। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो हुम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हु का। ठीक है। आपने किसे देखा? हुम डिड यू सी। आपने किसे देखा? हुम डिड यू सी। अब ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend. The person whom you saw is my friend. अब है कैसे या कैसा। यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द हाउ का, और ये आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे हुआ, कैसा रहा तुम्हारा दिन। जब प्रक्रिया या तरीके के बारे में बात करने के लिए हाउ का इस्तेमाल करते हैं। आपका दिन कैसा बीता? हाउ वॉज योर डे। ठीक है। इसके अलावा और कहां पर आपको WH वर्ड का इस्तेमाल दिख जाएगा। जैसे आप कहना चाहते हो कितने, कहेंगे हाउ मेनी। किसने खाया? हु एट। किसे परवाह? हु केयर्स। वह कौन है? हुज ही। वह कौन है? हुज दैट, अगर किसी सामान की बात हो रही है तो। अगला कौन है? हुज नेक्स्ट। कौन आया? हु केम। क्यों जाना है? वाई टू गो। कितनी उम्र है? हाउ ओल्ड। कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग। कितने बजे? व्हाट टाइम। किस प्रकार का? व्हाट काइंड। कितना है? हाउ मच।
कितनी देर, हाउ लॉन्ग, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी दूर, हाउ फार, कितना पुराना, हाउ ओल्ड, कितना प्यारा, हाउ क्यूट, क्या हाल है, व्हाट्सअप, वह क्या है, व्हाट इज दैट। ये और कुछ वैरायटी के यूजेज मैंने आपको बताए जो आपको दिख जाएंगे WH वर्ड का इस्तेमाल के साथ यूज होते हुए। आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने WH फैमिली को कवर किया पूरी तरीके से, जाना कब, कहां, क्यों, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही कोई कोर्स अगर आपको करनी हो, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेने हो तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। साथ ही हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर ई बुक्स को ले सकते हैं। ये ई बुक्स है यानी कि PDF वाली किताबें हैं, तो इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी यूट्यूब पर क्लास आती है वो सीधे आपको आपके फोन पर मिल जाती है अगले दिन सुबह, तो आप आराम से अपनी क्लास को कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी किसी और नई क्लास में कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।